अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और आज हम डिस्कस करेंगे कि हम फास्टिंग यानी कि रोज़ा रखने की तैयारी कैसे कर सकते हैं। रमज़ान की आमद है और ये है कि बतौर मुसलमान हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ है कि हम अपनी बेहतरीन जो है ताकतें वो इस चीज़ के ऊपर सर्फ करें कि इस मुबारक महीने का हम मुकम्मल तौर पे एक तो फ़ायदा उठा सकें और ना सिर्फ ये कि हम जिस्मानी तौर पर मजबूत हों, हमें कमज़ोरी वगैरह ना हो, और ये कि दूसरी तरफ हमारा जो अमली तौर पे हम इतने मजबूत हों, इतने स्ट्रांग हों, इतने होश-हवास में हों कि हम अपने नमाज, ज़िक्र, अज़कार वगैरह इबादत जो हैं वो मुकम्मल और अहसन तरीके से सर अंजाम दे सकें। तो इस्तक़बाल रमज़ान की जो तैयारी है उसके अंदर ना सिर्फ ये है कि हुफ़ाज़ अपने कुरान पाक जो होते हैं वो रिवाइज़ करते हैं, बल्कि इसके अलावा ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी को इस कैपेसिटी में लेके आए कि आप रमज़ान बहरहाल एक पुरमशक्क़त महीना होता है कि जिसके अंदर आपने जो है नॉर्मल से ज़्यादा मेहनत जो होती है वो करनी होती है और खाना पीना जो होता है वो कम करते हैं। इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं, इसके ऊपर हम पहले जो है वो वीडियो बना चुके हैं कि रमज़ान के इंटरमिटेंट फास्टिंग के या इवन फास्टिंग के क्या फ़वाइद होते हैं। तो ये है कि इसके लिए तैयार होना जो है जिस्मानी तौर पे, ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी होता है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है ताकि हम इस मुबारक महीने के बेहतरीन से बेहतरीन फ़ायदे उठा सकें। अक्सर ये होता है कि रमज़ान जब लोग शुरू करते हैं तो पहले तो कुछ हफ्ते के अंदर जो है वेट लॉस होता है और फिर उसके बाद एक वक्त ऐसा आता है कि वो पकौड़े, समोसे, कचौरियाँ खा के एंड में रमज़ान के एंड तक आपका वेट बेसिकली गेन हुआ होता है। तो ये है कि ये नहीं होना चाहिए और जो लोग पकौड़े, समोसे, कचौरियाँ से रोज़ा खोलते हैं या इफ्तार करते हैं या ये उनका तरीक़ाकार होता है ना, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है रात को क़यामुल लैल करना, इत्तिकाफ़ बैठना या ये कि कोई भी इबादत करना या ये कि ज़्यादा देर रात तक जो है वो ज़िक्र अज़कार वगैरह करना या क़याम करना या किसी भी किस्म की इबादत करना जो होता है वो मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इवन वेट लॉस के लिए कभी भी रमज़ान के अलावा भी फास्टिंग यानी कि रोज़ा रखें, और ये है कि रोज़ा जो है उसकी उसकी वजह रखने की ना सिर्फ ये है कि हमें एक तो सवाब की खातिर हम रखते हैं, दूसरा फैट बर्निंग या वेट लॉस के लिए रखते हैं, इसके अलावा बहुत सारी बीमारियों का इलाज जो है वो रोज़ा रखना है। और ये है कि मुतअद्दिद जो है वो तरीक़ों से अल्लाह ताला के रसूल ने इस चीज़ की बहुत बहुत ज़्यादा वो की है, सराहा है इस चीज़ को और करके दिखाया है कि बहुत ज़्यादा रोज़े रखते थे अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमें भी जो है ये इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। तो ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि आप वेट लॉस के लिए कर रहे हैं या आप लॉन्ग टर्म फास्टिंग अपनी इम्यूनिटी के डेवलप करने के लिए या अपनी डिजीज को फाइट करने के लिए कर रहे हैं, दोनों तीनों सूरतों के अंदर जो कुछ प्रिपरेशन होती है ना, कि इससे पहले क्योंकि अभी हम इस चीज़ के आदी हैं कि हम मतलब बेवकत खा लेते हैं, जो मिलता है खा लेते हैं। खास तौर पे जो सस्ता और आसान खाना मिलने वाला है वो आपका बेसिकली मुश्तमिल होता है मैदे, गंदम, और ये है कि मीठे के नाम से ये आपको बहुत सस्ती और आसान चीजें सफेद चीनी वगैरह मिल जाती है। ठीक है, गंदम बेसिकली हम मुख्तलिफ नामों से खाते हैं, कभी हम सुबह ब्रेड के नाम पे खाते हैं, कभी पूरी के नाम पे खाते हैं, कभी दोपहर को हम नान के नाम पे खाते हैं, रोटी के नाम पे खाते हैं, या ये है कि कभी ये रस जो होते हैं चाय के अंदर वो खाते हैं, या केक बिस्किट खाते हैं, या ये है कि आप नूडल्स खाते हैं। ये तमाम के तमाम खा बेसिकली गंदम रहे हैं। और इस बात के ऊपर हम पहले ये बात कर चुके हैं कि गंदम जो है वो किस तरह एक तो एडिक्टिव है, ठीक है ना। ये इस चीज के ऊपर मैं पहले एक बहुत डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ आज से तकरीबन 2 साल पहले कि हमें गंदम जो है वो क्यों छोड़नी चाहिए और आजकल की गंदम के साथ क्या मसला हुआ है, जो कि सिर्फ ग्लूटेन तक नहीं है, महदूद नहीं है, बल्कि इसके अलावा बहुत सारे मसले एडिक्टिव है ये बेसिकली। ठीक है, आपको बार बार खाने की जरूरत पड़ती है, जो इवन जो फ्रीक्वेंट स्नैकिंग की जो जरूरत पड़ती है वो इसीलिए पड़ती है क्योंकि जो हमारा खाना होता है वो या गंदम का होता है और या ये कि सफेद चीनी होती है। दोनों आपके ब्रेन की ओपियोइड रिसेप्टर्स जो होते हैं, नशे के रिसेप्टर्स जो होते हैं, उनको एक्टिवेट करते हैं। जैसे नशेई को बार बार नशे की जरूरत होती है, वैसे आपको इन चीजों की बार बार जरूरत होती है। रमजान में इंशाल्लाह ये होगा कि कम से कम ये है कि आपका 12 से 16 और कहीं पे 18 घंटे का भी रोजा होगा। उसके अंदर हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमें ये इस किस्म की लत पड़ी हुई हो कि हमने फ्रीक्वेंट स्नैकिंग करनी है या बार बार खाना खाने की जरूरत पड़े। तो सबसे पहला इकदाम जो आपने करना है ना, और ये नशा तोड़ने के लिए ये आज मैं इसलिए कर रही हूँ, अभी हालांकि तकरीबन 40 रोज हैं रमजान मुबारक आने में, लेकिन ये कि ये आप अभी से स्टार्ट करेंगे तब हम वहां तक पहुंचेंगे और हम
رمضان کے جو نہ صرف یہ ہے کہ روحانی فوائد حاصل کر سکیں گے بلکہ طبی اور جسمانی فوائد بھی انشاءاللہ وہ ہم حاصل کر سکیں گے۔ تو یہ ہے کہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ابھی آج سے کوشش کریں کہ آپ نے یہ جو سنیکنگ ہے وقت بے وقت کھانا ہے، اس کو آپ نے ختم کرنا ہے۔ یہ سب سے پہلا اور سب سے بنیادی کام ہے کہ آپ کا جو فریکوینٹ سنیکنگ ہے نا، کہ پہلے آپ نے صبح اٹھ کے کچھ کھایا ناشتے میں 7 بجے، پھر 2 گھنٹے بعد بھوک لگی، پھر 9-10 بجے کچھ چائے کے ساتھ کھا لیا، پھر 2 گھنٹے بعد بھوک لگی، پھر 12 بجے کچھ کھا لیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کی وقت بے وقت سنیکنگ جو ہے نا وہ کم کریں، اور یہ سب سے مشکل کام ہے اس سارے کے اندر، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو یہ سنیکنگ صرف تبھی کم ہوگی اگر آپ یہ جو ہے نا اپنی زندگی میں سے گندم اور چینی نکالیں گے۔ یہ وہ 2 چیزیں ہیں جو ایڈکٹیو ہیں، جو آپ کو بار بار مجبور کرتی ہیں کہ ہر 2 گھنٹے ہر 3 گھنٹے بعد آپ کچھ نہ کچھ منہ کے اندر ڈالیں ہی ڈالیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جیسے نشئی کو نشے کی ضرورت پڑتی ہے، ویسے جو لوگ گندم اور چینی کھاتے ہیں ان لوگوں کو یہ ہمیشہ ضرورت پڑتی ہے کہ وہ بار بار کھائیں۔ تو سنیکنگ ہم نے چھوڑنی ہے، اور سنیکنگ کو چھوڑنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم سب سے پہلے گندم اور چینی جو ہے وہ چھوڑیں۔ گندم اور چینی اگر چھوڑنی ہے تو اس کی بجائے کیا کھانا ہے، اس کے اوپر آپ کو میرے یوٹیوب چینل کے اوپر بیش بہا جو ہے ریسیپیز بھی مل جائیں گی، اور اس کے علاوہ بیش بہا آپ کو مواد بھی مل جائے گا کہ کیوں یہ آپ کی صحت کے لیے مفید ہے، جو ڈائبیٹکس ہیں ان کے لیے جو ہے کیوں مفید ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ یہ جو ہے نا گندم اور چینی جب آپ چھوڑیں گے تو یہ آپ کی سنیکنگ کی جو عادت ہے یہ تھوڑا ٹائم لگے گا، 3 سے 5 دن لگیں گے یہ نشہ ٹوٹنے میں۔ اس کے اندر ہو سکتا ہے آپ کی اخلاقی حالت بھی اتنی اچھی نہ ہو، آپ کو غصہ آئے، ٹھیک ہے، آپ کو یہ ہے کہ دل چاہے کہ آپ جو ہے بس چھوڑ دیں یہ، لیکن یہ کہ پرسسٹ کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کی باڈی کیٹو اڈیپٹڈ فیز کے اندر، یا یہ ہے کہ کم از کم جو ہے آپ کی باڈی جو ہے نا ایڈکٹیو فیز میں سے نکل آئے گی، اور آپ کی باڈی اس چیز پہ مائل ہو جائے گی کہ کاربوہائیڈریٹس کے علاوہ کوئی اور سورس جو ہے وہ فیٹ کا برن کر لیں، جیسے کہ آپ کا فیٹ برن کر کے کیٹونز بنا سکیں۔ ایک دفعہ اگر آپ نے فیٹ برن کرنے شروع کر دیے اور آپ کے کیٹونز بننے شروع ہو گئے، جس کو ہم کہتے ہیں کیٹو اڈیپٹیشن کہتے ہیں یا کیٹوسس کہتے ہیں، کیٹون کی موجودگی میں آپ کو بھوک نہیں لگے گی، ٹھیک ہے۔ اس کی 2 بڑی وجہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوگا اگر آپ کی باڈی کیٹو اڈیپٹڈ ہو گئی ہے کہ آپ کی باڈی شوگر کو چھوڑ کے فیٹ کو بطور انرجی یوز کرنا شروع ہو گئی ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ جو کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں وہ 1 گرام پرووائڈ کرتا ہے 4 کیلوریز، ٹھیک ہے۔ 1 گرام فیٹ جو ہوتا ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے 9 کیلوریز، تو یہ تو آدھے آدھے کا یہیں پہ حساب ہو گیا۔ اگر کاربوہائیڈریٹ کھا کے 1 گرام آپ کے 4 گھنٹے گزرتے ہیں تو اصولی طور پہ آپ کا 1 گرام کاربوہائیڈریٹ فیٹ کھا کے آپ کے کم از کم 9 گھنٹے تو گزر جانے چاہیے، ایک چیز۔ دوسرے نمبر کے اوپر جب فیٹ برن کرتی ہے باڈی، خواہ وہ کھانے کا فیٹ ہو یا آپ کی باڈی کا فیٹ ہو، تو اس سے پروڈیوس ہوتے ہیں کیٹونز۔ کیٹونز جو ہے نا یہ فائدے کی چیز ہے، فائدے کی چیز اس لیے ہے کیونکہ اس کی موجودگی میں آپ کو بھوک نہیں لگے گی، ٹھیک ہے۔ آپ کی بھوک ہنگر جو ہے نا وہ اس طرح بار بار آپ کو بھوک نہیں لگے کہ فریکوینٹلی آپ کو ہر وقت کھانے کی ضرورت ہو۔ دوسرے نمبر کے اوپر جو اس کے ہیلتھ فائدے ہیں وہ بے تحاشا ہیں۔ کیٹونز کی وجہ سے یا کیٹوسس کی وجہ سے دماغ کو ہوتا ہے اس کے اندر BDNF جو ہوتا ہے برین ڈیرائیوڈ گروتھ فیکٹر، وہ پروڈیوس ہو جاتا ہے، آپ کی کوگنیشن اچھی ہو جاتی ہے، آپ کی چیزوں کو سمجھنے کا طریقہ، آپ کی کریٹیوٹی، چیزوں کو بنانے کا جو ہوتا ہے انداز وہ زیادہ بہتر ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی باڈی کے اندر ایک چیز ہوتی ہے اسٹیم سیلز۔ اسٹیم سیلز جو ہوتے ہیں وہ فاسٹنگ کی وجہ سے ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ اسٹیم سیلز وہ چیز ہوتے ہیں جو آپ سمجھ لیں بیبی سیلز ہوتے ہیں، یہ اب کوئی کچھ بھی بن سکتے ہیں۔ اگر آپ کے جسم کے اندر آپ کو نرو سیلز کی ضرورت ہے تو یہ اسٹیم سیلز نرو سیلز بن جائیں گے۔ اگر جسم کے اندر آپ کی باڈی کو بلڈ سیلز کی ضرورت ہے تو یہ اسٹیم سیلز بلڈ سیلز بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے ایک خام مال جو را مٹیریل یہ رکھا ہوا ہے، جو کہ جب بھی فاسٹنگ آپ کرتے ہیں تو یہ اسٹیمولیٹ ہو جاتا ہے، اور اسٹیم سیلز وہ سیلز بن جاتے ہیں جو آپ کو ضرورت ہے۔ آپ کو ہڈی کے سیلز کی ضرورت ہے، ہڈی کے سیلز بن جائیں گے۔ امیونٹی کے سیلز کی ضرورت ہے، امیونٹی کے سیلز بن جائیں گے۔ آپ کو مطلب بلڈ سیلز جو سیلز چاہیے وہ آپ کو بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا کب یہ ہوگا؟ کب؟ جب آپ فاسٹنگ کریں گے، فریکوینٹ سنیکنگ کے ساتھ، بار بار کھانے کے ساتھ، اور ایون فاسٹنگ کرتے ہوئے اگر آپ نے کچوریاں پکوڑوں کے ساتھ ہر روزہ کھولنا ہے اور صبح کو آپ نے پراٹھے کھانے ہیں تو وہ یہ پھر نہیں ہو سکے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اگر آپ نے اپنی فاسٹنگ کا بھرپور اور فائدہ اٹھانا ہے، اس کا جو ہیلتھ فائدہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ روحانی فائدہ ہے، تو اس کے لیے بہت بہت ضروری ہے کہ ایک تو آپ یہ سب سے پہلے سنیکنگ چھوڑیں۔ سنیکنگ کو چھوڑنے کے لیے آپ کو آٹا اور چینی چھوڑنی پڑے گی،
आटा और चीनी तब छूटेगी जब आपको पता होगा कि आटा और चीनी की बजाय आपने क्या लेना है, ठीक है। आटा और चीनी की बजाय, आटे की बजाय जो बहुत हेल्दी आटे हैं वो बेसिकली अलसी का आटा है, नारियल का आटा है, बादाम का आटा है, इवन बेसन आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये वाले जो 4 आटे हैं ये बेसिकली आपको ये लो कार्ब आटे कहे जाते हैं। इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट लो होता है, जिसकी वजह से और आपका जो होता है बॉडी वो कार्बोहाइड्रेट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहती। अब आपकी बॉडी शिफ्ट होती है कि वो फैट बर्निंग कर ले, ठीक है। ये आपने 3 से 5 दिन अगर आपने किया है लो कार्ब या कीटो डाइट जो है वो की है, जो कि आपको हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारे वो रेसिपीज मिल जाएंगी कि आप कीटो रोटी कैसे बना सकते हैं, कीटो बिस्किट कैसे बना सकते हैं, कीटो केक कैसे बना सकते हैं। ये आपने कर लिया है तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने ये करना है कि कोशिश करनी है कि दिन में जो आप पहले 3 दफा खा रहे हैं या 5 दफा या 6 दफा खा रहे हैं, उसको कोशिश करके ना आप 2 दफा में लाएं कि एक दफा आपने सुबह के वक्त खाया और फिर यह है कि शाम के वक्त खाया। तो दरमियान में आपका यह है कि तकरीबन ये 18-16 घंटे की जो फास्टिंग स्टेज है ना ये हो जाएगी, जो कि नॉर्मली हमारे इंशाल्लाह रमजान के अंदर इतनी ही फास्टिंग होगी। इसके अलावा ये है कि जो इससे ज्यादा लंबी फास्टिंग होती है और वो भी फायदेमंद होती है, प्रोलॉन्ग फास्टिंग जिसको कहते हैं। और फास्टिंग उसी तरह ही होगी कि कुछ खाना नहीं कुछ पीना नहीं, ठीक है। हमारी प्रोलॉन्ग फास्टिंग नहीं है, हमारी ये जो 16 या 18 घंटे की फास्टिंग है ये इंटरमिटेंट फास्टिंग के फेज में आती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के अपने फायदे हैं, ठीक है। अब अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग से वेट लॉस का फायदा उठाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी कि आप इसके अंदर जो है ना अपना जो फैट इनटेक है, जो आपकी मॉर्निंग जो है स्मूदी वगैरह है, उसके अंदर आप ये करें कि सबसे पहले सॉल्ट और वाटर जो है वो ले लें। फास्टिंग के अंदर बेसिकली ना आपको ये परेशानी होना चाहिए कि हमें खाना क्या है। आपने बेसिकली परेशान इस चीज के ऊपर होना है कि फास्टिंग की वजह से होती है आपकी इंसुलिन कम। जब आपकी इंसुलिन कम होती है ना तो आपके सॉल्ट्स जो होते हैं वो निकलते हैं, यूरिन के रास्ते निकल जाते हैं। तो अब ये कि सॉल्ट्स आपका सोडियम से आपने लोड अप होना है, पोटेशियम जो होता है वो कम हो जाता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। इवन रमजान के अंदर भी अगर आपको लगता है कि हमें ज्यादा भूख लग रही है ना, तो सबसे पहले आपने करना यह है कि आपने पानी पीना है। 1 गिलास पानी के अंदर नमक डाल के पी लें, ठीक है। पोटेशियम का नमक, सोडियम का नमक, ये आपने अपने इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस रखने हैं। इसकी वजह ये है कि जो आपका है ना इंसुलिन जब कम होती है और कीटोन्स जब बनते हैं तो आपके जो एनएसटी रिसेप्टर्स है ना वो स्टिमुलेट होते हैं। एनएसटी रिसेप्टर्स जो होते हैं वो आपको ये आमादा करते हैं कि आप कुछ खाएं, ठीक है ना। बेसिकली वो सोडियम की कमी की वजह से एनएसटी रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं और एनएसटी रिसेप्टर्स को सोडियम की जरूरत होती है, नमक की जरूरत होती है। लेकिन आपको परसीव ऐसे होता है कि जैसे हमें भूख लगी हुई है, हमें कुछ खाने की जरूरत है, ठीक है। उस वक्त हमें खाने की जरूरत होती नहीं है, हमें बेसिकली पीने की जरूरत होती है, नमक वाला पानी पीने की जरूरत होती है। इनफैक्ट अभी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और अभी आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप सबसे पहले वही बात है कि 3 दिन आपने स्नैकिंग छोड़ी, 5 दिन आपने लो कार्ब किया और लो कार्ब करके आपने जब इंटरमिटेंट फास्टिंग की यानी कि 2 मील्स अ डे पर रिड्यूस किया, तो उसके अंदर आप चाहें तो जब भी आपको भूख लगे तो आप 1 गिलास पानी के अंदर नमक डाल के पी लें। ये जब भी आपको भूख लगती है ना असल में आपको लग रही होती है नमक की कमी, जो सोडियम की कमी है या पोटेशियम की कमी है। जो आपका ब्रेन का जो हिस्सा भूख को कंट्रोल करता है ना वही आपकी प्यास को कंट्रोल करता है। तो बेसिकली जब आप ये पी लेंगे तो आपको इंशाल्लाह ये चक्कर वगैरह नहीं आएंगे। बाकी है कि बात कि जब आप इंशाल्लाह रमजान के रोजे रखें तो कोशिश करें कि या कोई भी अगर आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग वैसे भी करनी है तो सहरी के वक्त कॉफी टी वगैरह जो है वो ना पिए। कॉफी से आपका सारा जो होता है ना डाययूरेटिक है बेसिकली कॉफी, आपके सॉल्ट्स और वो जो वाटर है ना वो पहले ही आपके 2-3-4-5 घंटों के अंदर निकल जाएगा। अब बाकी पूरा दिन आपको भूख लगती रहेगी जो कि असल में भूख नहीं होगी, वो बेसिकली सॉल्ट की कमी होगी क्योंकि हमने वो चाय पी के वो सारा कुछ खत्म कर दिया। तो सहरी में आपने बाकी तो जो कुछ खाना है वो आप खाएं, लेकिन ये है कि कॉफी या टी ये बिल्कुल बिल्कुल ना लें, ठीक है। दूसरे नंबर के ऊपर ये आता है सवाल ये आता है कि आपने जो है वो एक्टिविटी अगर एक्सरसाइज करनी है या नहीं करनी रोजे के अंदर। तो इसके अंदर वही बात है कि अगर तो आप वेट लॉस के लिए करना चाहते हैं ना तो फिर आप करेंगे लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज, कोई ज्यादा मुश्किल भारी एक्सरसाइज नहीं करेंगे कि हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर रहे हैं, वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं। अगर बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं ना तो बहुत अच्छी बात है कि जो फास्ट ब्रेक करने से पहले यानी जब रोजा आपने खोलना है ना उससे पहले आप अपना वर्कआउट जो है हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज जो है
खा वो वेट लिफ्टिंग है, खा वो जिम है या कोई भी है, आपका जो 15-20 मिनट्स जो है वो आप अपनी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज अगर करेंगे इमीडिएटली रोजा खोलने से पहले, जो कि मुश्किल बहुत होता है, लेकिन उसका फायदा ये होता है कि इससे एमटोर की एक्टिवेशन हो जाती है। एमटोर अगर एक्टिवेट हो जाता है ना, तो अब आपकी बॉडी एनाबॉलिक स्टेट में, अब बॉडी आपकी मसल बनाएगी। जो कुछ अब आप फास्ट ब्रेक करने, अब रोजा खोलने के बाद खाएंगे ना, उससे अगर प्रोटीन खाएंगे, ठीक है ना, अगर आपने बॉडी बिल्डिंग के लिए फास्टिंग कर रहे हैं तो फिर आप प्रोटीन खाएंगे, ठीक है, यहाँ हाई कार्बोहाइड्रेट खाएंगे। हाई कार्बोहाइड्रेट से ये होगा कि इंसुलिन निकलेगी, और इंसुलिन अब एमटोर की मौजूदगी एक्टिवेशन में आपकी मसल बिल्ड अप करेगी, ठीक है, यानी बॉडी बिल्डिंग के लिए जो है वो भी रोजा इस्तेमाल किया जाता है, रोजा रखा जाता है, ठीक है। अगर बिलफर्ज आप फैट लॉस के लिए कर रहे हैं, आपको बॉडी बिल्डिंग से ताल्लुक नहीं है, तो फिर आपने अपनी एक्टिविटी रखनी है। ये नहीं है कि आप बस रोजा आपने रखा, आप सारा दिन पड़े हुए हैं, अब कुछ और हमने करना नहीं है, ठीक है। एक तो ये है कि आपकी लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज होनी चाहिए, हल्की फुल्की वॉक जो है वो होनी चाहिए, मेडिटेशन करें, ठीक है, ब्रेन एक्टिविटी, आपका जो ब्रेन फंक्शन है वो होना चाहिए, योगा स्ट्रेचेस वगैरह, ये बेसिकली लो इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस आप जरूर करें, और इससे फायदा ये होगा कि आपकी बॉडी जो वो कैटाबॉलिक स्टेट के अंदर होगी। अगर आपने स्पेसिफिकली वेट लॉस के लिए करना है ना, तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग करें। प्रोलॉन्ग फास्टिंग का मतलब ये है कि ये 16-18 घंटे का खेल नहीं है, फिर आपने रखना है कम से कम 24 घंटे से लेके 48 घंटे तक, ठीक है। ये तब है अगर आपको फैट लॉस दरकार है। अगर आप एक स्टेप अहेड जाना चाहते हैं और आप अपनी स्टेम सेल को स्टिमुलेट करना चाहते हैं, अपनी बीमारी को ठीक करना चाहते हैं, तो इससे भी लंबे फास्ट किए जाते हैं, रखे जाते हैं। वो बेसिकली आपके होते हैं 72 आवर फास्ट, 3 दिन के फास्ट, 4 दिन के, 5 दिन के फास्ट। वो बहरहाल ये है कि वो इस तरह रमजान के फास्ट नहीं होते, उसके अंदर आप चाय पी सकते हैं, सॉल्ट वाटर पी सकते हैं, ठीक है, ग्रीन टी वगैरह पी सकते हैं, लेकिन ये कि वो एक अलग कहानी। हम रमजान की बात कर रहे हैं कि रमजान के लिए हमने प्रिपेयर कैसे होना है, हम अभी इस चीज के ऊपर बहस नहीं कर रहे कि हमने रोजा कैसे रखना है, ठीक है। तो ये कि सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपने तैयारी करनी है तो स्नैकिंग छोड़ें, गंदम चीनी छोड़ें, आपके लिए रोजे रखना बेहद आसान हो जाएगा, इतना आसान हो जाएगा कि आपको मजा आने लग जाएगा, ठीक है। और ये बड़ा फायदेमंद रहेगा कि अगर आप महीने में 3 दिन जो है वो रोजा रख लें, इवन खासतौर पर अगर प्रोलॉन्ग फास्ट कर रहे हैं तो कम से कम महीने में 2 दिन जो है वो प्रोलॉन्ग फास्ट यानी 48 घंटे का फास्ट कर लें। बहरहाल वो एक अलग कहानी है, लेकिन रमजान को अगर हमने देखना है या फैट लॉस के लिए हमने करना है, फास्टिंग को प्रिपेयर करना है, स्टार्ट करना है, तो वो उसका सबसे पहला स्टेप जो है ना वो यही है। तो ये कि इस बारे में अगर आपका कोई हो सवाल हो तो वो आप कर सकते हैं। बाकी ये है कि जो है मेरा नंबर आपके पास है, हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें। ये रबिया ने लिखा मैं तो पहले ही नहीं खाती अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह जी। भाई ये बात है, जो लोग पहले ही गंदम और चीनी और आटा नहीं खाते उनके लिए तो ये यानी हलवा होता है। 16-18 घंटे तो बेहद आसान है भूखे रहना, भूखे क्या, भूखे प्यासे रहना भी बहुत आसान है। इवन जो सॉल्ट के लेवल है ना वो भी डिप नहीं करता है। प्रॉब्लम यहाँ आती है जब आप एडिक्टेड होते हैं, जब आप नशेई ऑलरेडी हैं, तो फिर ये रोजे रखना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। ये अगर आप करते हैं, अवॉइड करते हैं ना, अपना ये जो एडिक्शन है ये खत्म करते हैं, तो ये बहुत बहुत अच्छी बात हो जाती है, बहुत आसान हो जाता है रोजे रखना। इतना आसान हो जाता है कि आप 18 घंटे क्या 24 घंटे बगैर खाए पिए गुजार सकते हैं, और चल फिर के यानी अपना काम करते हुए आपको कुछ मसला नहीं होगा। 48 घंटे तक मैंने खुद रखा हुआ ड्राई फास्टिंग, कोई खाना नहीं, कोई पानी नहीं, ठीक है। और ये कोई मुश्किल नहीं है। और ये मुझे ये बात हमेशा बहुत परेशान करती थी कि अल्लाह ताला के रसूल के जमाने में वो लोग यानी खाली पेटों के साथ खंदकें खोदते थे। क्यों? ये ताकत उनके अंदर कहाँ से आती थी? मोस्ट प्रोबेबली मेरे पास, अब जाहिर सी बात है उस वक्त कीटोन लेवल किसी का चेक नहीं हुआ था, लेकिन ये ताकत आ नहीं सकती बगैर कीटोन्स के। ये ताकत आपको मैद से, गंदम से नहीं मिल सकती, चीनी से नहीं मिल सकती। ये ताकत कीटोन की है कि आप 24 घंटे 48 घंटे भी अगर कुछ ना खाएं तब भी आपके अंदर इतनी ताकत हो कि आप पत्थर तोड़ सकें, जंगें लड़ सकें, ठीक है, खंदकें खोद सकें। ये ताकत तब आती है। तो ये कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबके रोजे आसान करे और रोजों के अंदर हमें जो है ना इस चीज से जो है वो कर दे,
फारिग कर दे कि हमने क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और इस चीज के ऊपर लगा दे कि हमने इबादत कितनी करनी है, और इस जो है अच्छे जो है मुबारक महीना, इसके अंदर से हम इसका फायदा भरपूर जो है वो कैसे उठा सकते हैं। तो बाकी है कि इफ्तारी जो आपने करनी है रोजा रखने के बाद, वो यही कोशिश करनी है कि अगर तो आप ये कर रहे हैं फैट लॉस के लिए जो है रोजा रख रहे हैं, आपका एम यही है कि हमें स्वाब के साथ साथ हमारा वेट लूज हो जाए, तो बहुत अच्छी बात होगी कि आप किसी जो है ना एमसीटी ऑयल वगैरह के साथ या बटर या वो जो आपकी बुलेट प्रूफ कॉफी है उसके साथ रोजा खोल लें। ये क्यों? क्योंकि आपका ये इस वक्त आपकी बॉडी सेंसिटाइज हो गई है फैट बर्निंग के लिए। अब अगर आप एमसीटी ऑयल या कोई ऐसा ऑयल लेते हैं जिसको लिवर की जरूरत नहीं हजम करने के लिए, तो वो आपकी फैट बर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर देगी। ठीक है, अगर आपने ये सिर्फ हेल्थ वेलबींग के लिए रोजा रखा है, यानी कि आपका ये एम नहीं है कि हमने वेट लॉस करना है, तो बहुत अच्छी बात होगी कि आप अपना रोजा खोलें इससे जो है इलेक्ट्रोलाइट से, सॉल्ट से, जो आपके सारे दिन के सॉल्ट्स निकल गए हैं, जाया हो गए, वो आप सॉल्ट्स ले लें। और सॉल्ट्स लेने का बहुत अच्छा तरीका ये कि बोन ब्रॉथ, हड्डी की यखनी की शक्ल के अंदर आप ले लें। उसके अंदर ये कि कोलेजन वगैरह जो होता है वो आपकी गट लाइनिंग जो जाया हुई है पूरे दिन रोजा रख के, उसको भी कवर कर देगा। और ये है कि आपका जो है जो इलेक्ट्रोलाइट्स जो जाया हुए वो भी इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। दूसरे दिन रोजा रखने के लिए आपके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो पूरे हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो आपका बाकी का पूरा जो टाइम जिसके अंदर आपने खाना पीना है, कोशिश करें कि सॉल्ट वाटर अपना जो है वो आप पूरा ले लें, उसके अंदर सोडियम और पोटेशियम का सॉल्ट ये आपका पूरा होना चाहिए। अगर बिलफर्ज आप रोजा इसलिए रख लें कि आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, तो फिर आपकी जो इफ्तारी है ना वो होनी चाहिए कार्बोहाइड्रेट रिच, जैसे खजूर वगैरह है, ठीक है, या दूध वगैरह है, कार्बोहाइड्रेट रिच लें। ठीक है, क्यों? अब जो इंसुलिन निकलेगी वो यानी कि सबसे पहले एक तो आपका लिवर का ग्लाइकोजन रिप्लेस करे, दूसरा आपने जो वर्कआउट किया है, जो मसल्स टूटे हैं, उसके साथ आपकी मसल बिल्डिंग कर दे। तो ये रोजा खोलने के बहुत अच्छे तरीके हैं। रोजा रखने के लिए आप जो है यानी कि जो सहरी के लिए बहुत अच्छे जो जो चीजें हैं, बेसिकली आपने अपने सॉल्ट्स पूरे रखने हैं, चाय नहीं पीनी है। ठीक है, ये बहुत जरूरी बात है। अक्सर लोग सहरी में चाय पी लेते हैं और फिर 3, 4, 5 घंटे बाद वही यूरिन पास होता है और सारे सॉल्ट जाया और फिर भूख लग रही है। तो ये है कि आपने बस चाय नहीं पीनी, बाकी है कि अपने अपनी सहरी के अंदर कोई भी अपना बुलेट प्रूफ कॉफी वगैरह लेके, या ये है कि अपना जो है फैट रिच मील जो है वो आप लेके तो रोजा जो है वो रख लें इंशाल्लाह ये। और अगर आप कीटो अडेप्टेड हो गए ना, अभी अगर आपने स्नैकिंग छोड़ दी, लो कार्बोहाइड्रेट और कीटो डाइट स्टार्ट कर दी, तो आप यकीन कर लें आपके लिए आपको सहरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगरचे सहरी करना जरूरी होता है, मुस्तहब है कि सहरी करके या आप रोजा रखें, लेकिन ये कि वो आपको बाकी कोई इतना ज्यादा नहीं होगा कि आप बस शुरू में आप टाइम देख रहे हैं और बस खाई जा रहे हैं खाई जा रहे हैं। ठीक है, एक खजूर रख, अगर आप कीटो अडेप्टेड है ना तो एक खजूर रख के बहुत आराम से रोजा रखा जा सकता है। अगर आप कीटो अडेप्टेड हैं तो पानी के घूंट से भी बहुत अच्छा रोजा रखा जा सकता है। क्यों? आपको खाने की जरूरत ही नहीं है, आपकी बॉडी को जब भूख लगेगी वो आपका फैट लेके फैट बर्न करके आपको एनर्जी दे देगी। तो ये है कि ये जो है ना ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी अगर आप ये थोड़ी सी मेहनत जो है अभी कर लें, अपनी बॉडी को जो है ना वो कर लें, अडॉप्टेड कर लें, कीटो अडॉप्टेड कर लें फैट बर्निंग के लिए। तो ये है कि यही था ये इस्तकबाल रमजान के लिए है, और ये टाइम अब है। ठीक है, और ये साथ साथ ये जो आप कीटो अडेप्टेशन और ये सब कुछ कर रहे हैं ना, इसके साथ बराए मेहरबानी अपनी शादी की जो अपनी सॉरी ईद की जो शॉपिंग है ना वो भी कर लें, क्योंकि ये नहीं है कि रमजान में हमने रोजा रख के और सारे दिन शॉपिंग मॉल्स के अंदर ईद के कपड़ों की शॉपिंग करें। ये वो टाइम है ईद के कपड़ों की शॉपिंग का इंशाल्लाह। तो ये है कि जो अपनी सारी रमजान की तैयारी है वो रमजान से पहले कर लें, कपड़े शपड़े ले लें, अपनी बॉडी को हेल्दी बना लें। ठीक है, क्योंकि हमने इंशाल्लाह इस रमजान को ऐसे गुजारना है कि जैसे ये आखिरी रमजान है। ठीक है, ये इसका और कोई सीधा तरीका नहीं है कि अगर हमने इसका भरपूर फायदा उठाना है तो ये सोच लें कि अगला रमजान पता नहीं हाथ आए या ना आए, तो जो ये रमजान है ना इससे हम इंशाल्लाह भरपूर तरीन जो है ना वो फायदा उठाएं। तो ये है कि अपनी दुआ में मुझे भी याद रखें, खुद भी जो है वो कोशिश करें कि ये जो है ना ये हमारा इंशाल्लाह एक तो आसान हो रमजान, और दूसरे नंबर के ऊपर बहुत बाबरकत, और ये है कि जो है हम जो है वो भरपूर इबादत जो है वो कर सकें बगैर थके, बगैर आलकस हुए, और बगैर ये है कि सो के ज़ाया किए रमजान जो है। तो ये है कि अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, मुझे दुआ में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।